हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन को सिस्टमैटिक वे में रन करवाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम अपने सबऑर्डिनेट से, अपने एम्प्लॉयज़ से अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाएँ, उनके व्यूज़, उनके सजेशंस को हम अच्छे से सुन पाए एंड देन आफ्टर जो हमारा प्लान है उस प्लान को हम इम्प्लीमेंट कर पाए। ओके, हमने प्लानिंग किया है, अब प्लान को इम्प्लीमेंट करना है। तो प्लान को इम्प्लीमेंट हम कहाँ करेंगे? जहाँ पर हमारे सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस को पूरा करने के लिए हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन में इंगेज्ड हैं। ओके, सो दैट हम उनसे अगर कम्युनिकेट करते हैं तो यहाँ पर हम अपने प्लान्स को उनको बता रहे हैं और उससे रिलेटेड जो उनको प्रॉब्लम फेस हो रहा है या जो डिफ़िकल्टीज़ आ रही है तो हम उनसे कम्युनिकेट करके उनके व्यूज़ और सजेशंस को सुन रहे हैं। ओके, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की जाएगी वो कम्युनिकेशन के माध्यम से ही परफॉर्म की जाएगी। बिकॉज अगर हम लोग अपने प्लानिंग के बारे में सबऑर्डिनेट्स को नहीं बताएंगे, हमारा क्या पर्पस है, हमने क्यों ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है, कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा काम होने वाला है, किस काम के लिए कितना रॉ मटेरियल लगने वाला है, उन सारी चीज़ों को हम कैसे बता सकते हैं? कम्युनिकेशन के माध्यम से ही बता सकते हैं। अगर हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो हम एक दूसरे के आइडियाज़ या व्यूज़ और सजेशंस को कैसे सुनेंगे? तो कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन करवाने के लिए। So, communication taking place with an organization may be broadly classified into two categories. First one is formal and second one is informal. अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन कर सकते हैं तो उसका एक स्ट्रक्चर होगा, एक फॉर्मेट होगा, उसी फॉर्मेट को हम लोग फॉलो करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम कम्युनिकेशन करेंगे तो उसको हम दो कैटेगरी में क्लासिफाइड कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड सेकंड वन इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। पहले हम बात करेंगे कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है और ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटीज़ को हम कैसे सिस्टमैटिक वे में अचीव कर सकते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फ्लोज थ्रू ऑफिशियल चैनल डिजाइन इन द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक चार्ट प्रिपेयर किया जाता है, एक प्लान डिज़ाइन किया जाता है कि हमें कैसे कम्युनिकेट करना है, किससे कम्युनिकेट करना है, किसको हम अपने प्लान्स के बारे में बताएंगे और कौन हमें उनका रिपोर्ट सबमिट करेगा। ओके, क्या है ये? फ्लो थ्रू ऑफिशियल चैनल्स। ओके, फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्लोज थ्रू ऑफिशियल चैनल डिज़ाइन इन द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। देयर इज a two-way information between the superior and subordinates। किनके बीच में हो रहा है? हमारा जो सुपीरियर है वो और जो हमारे सबऑर्डिनेट्स है उनके बीच में। ओके, कम्युनिकेशन में भी ओरल और रिटन। कम्युनिकेशन दो तरीके का हो सकता है, या फॉर्मल और कम्युनिकेशन में हम अगर कम्युनिकेट करना चाहते है तो हम दो तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ओरल और रिटन। ओरल यानी बोल करके हम उनसे अपनी बातों को उन तक पहुंचाएंगे और वो हमसे बात करके बताएंगे कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग और क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया। और रिटन फॉर्म में भी हम उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनके सजेशन या फीडबैक को भी अगर हम जानना चाहते हैं तो फीडबैक भी हम ले सकते हैं रिटन फॉर्म में। देन सम ऑफ द पॉपुलर कम्युनिकेशन नेटवर्क आर। अब कुछ कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं जो हमें कम्युनिकेट करने में हेल्प प्रोवाइड करते हैं, या उस नेटवर्क को अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के हर एक एक्टिविटी को हम आसानी से पूरा कर सकते हैं। ईच एंड एवरी एम्प्लॉय के साथ या उनके बारे में हम जान सकते हैं। नंबर वन इज सिंगल chain network. In this communication exists between a supervisor and subordinates. ये एक सिंगल चेन है। देखिए यहाँ, ये अगर सुपीरियर है तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से, एक सिंगल चेन के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं?
कम्युनिकेट कर रहे हैं। एक सुपरवाइजर जो है वो अपने सबऑर्डिनेट से कम्युनिकेट कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन के माध्यम से वो उनसे अपनी बातों को बता रहा है। द नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर बी, व्हील नेटवर्क। इन व्हील नेटवर्क ऑल सबऑर्डिनेट्स कम्युनिकेट्स थ्रू वन सुपीरियर हु एक्ट एज सेंट्रल अथॉरिटी। ओके, हमारा जो सबऑर्डिनेट्स है वो क्या करते हैं, बात करते हैं। किससे बात करेंगे? वो अपने सुपीरियर से बात करेंगे। ओके, कम्युनिकेट करेंगे वन सुपीरियर से जो एक सेंट्रल अथॉरिटी के तरह काम करता है, लाइक अ हब ऑफ व्हील। देखिए इस तरीके से, ये अगर हमारा सुपीरियर है और यहाँ पर हमारे सबऑर्डिनेट्स है तो वो किससे कम्युनिकेट कर रहे हैं? वन सुपीरियर से कम्युनिकेट कर रहे हैं। और सुपीरियर जो है वो अपने प्लान्स के बारे में इनको बता रहा है और ये बता रहा है कि हम कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। टाइम टू टाइम उन्हें मोटिवेट कर रहा है। सबऑर्डिनेट्स आर नॉट अलाउड टू टॉक अमंग देमसेल्फ। अब जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनको अलाउड नहीं है कि वो आपस में बात करे या आपस में कम्युनिकेट करे। व्हील नेटवर्क इज कॉमन इन सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम लोग व्हील नेटवर्क की बात करते हैं तो व्हील नेटवर्क कहाँ पर ज़्यादा अप्लाई किया जाता है, या जहाँ का जो और वो ऑर्गेनाइजेशन जो सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग व्हील नेटवर्क को यूज करते हैं। द नेक्स्ट वी हैव इज सर्कुलर नेटवर्क। ओके, इन दिस कम्युनिकेशन मूव्स इन अ सर्कल। ओके, हमारा जो कम्युनिकेशन है वो मूव कर रहा है किसमें? सर्कल में मूव कर रहा है। ईच पर्सन कैन कम्युनिकेट विथ हिज टू एडजॉइनिंग कॉलीग्स। वो अपने कॉलीग्स के साथ बात कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। कम्युनिकेशन इज वेरी स्लो इन दिस नेटवर्क। और जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही स्लो है इस नेटवर्क में। अगर हम सर्कुलर नेटवर्क की बात करते हैं तो यहाँ पर जो हम कम्युनिकेट करेंगे उसका जो स्पीड होगा वो बहुत स्लो होगा। द नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर डी, फ्री फ्लो नेटवर्क। ओके, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। अगर हम लोग फ्री फ्लो नेटवर्क की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग ईजिली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनके व्यूज़ और आइडियाज़ के बारे में समझ सकते हैं, उनके सजेशंस को हम लोग सुन सकते हैं। एवरीवन इज़ फ्री टू कम्युनिकेट विथ एनीवन एंड एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, हमारे वर्कर्स, हमारे एम्प्लॉय और हमारे जो सबऑर्डिनेट्स हैं, हम उनसे ईजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं, फ्रीली उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन। यहाँ कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमें एक चेन को फॉलो करना है, हमें एक नेटवर्क को फॉलो करना है, देन हम लोग कम्युनिकेट कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर ये चाहता है कि मुझे इनसे बात करनी है वो ईजिली बात कर सकता है, ये चाहता है मुझे इससे बात करनी है वो ईजिली कर सकता है, ये अगर चाहता है मैं इससे नहीं मैं इससे बात करूं वो ईजिली कर सकता है। तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कम्युनिकेट करने में। इन द ऑर्गेनाइजेशन द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इज फास्ट इन दिस नेटवर्क। अगर हम लोग फ्री फ्लो नेटवर्क की बात करते हैं तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन हम करेंगे, यहाँ पे जो हम कम्युनिकेट करेंगे, एक सबऑर्डिनेट दूसरे सबऑर्डिनेट से बात करेगा तो इसका जो स्पीड होगा वो फास्ट होगा, या इस तरीके का जो कम्युनिकेशन है वो फ्लो करेगा, वो स्पीड में फ्लो करेगा, फास्ट फ्लो करेगा। अगर हम लोगों ने सर्कुलर देखा तो वो थोड़ा सा स्लो है और फ्री फ्लो में स्पीड यानी फास्ट नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर ई, inverted V network. Subordinates is allowed to communicate with his immediate superior as well as his superior superior, है ना। अगर एक सबऑर्डिनेट है और वो चाहता है कि मैं अपने बॉस से बात करूं, वो ईजिली अपने बॉस से बात कर सकता है। और अगर वो चाहता है कि मैं अपने सुपीरियर के सुपीरियर से बात करूं या अपने बॉस के बॉस से बात करूं तो वो बिल्कुल इस फॉर्म में बात कर सकता है। वो अपने बॉस या सुपीरियर से भी कम्युनिकेट कर सकता है। कम्युनिकेट करने के बाद वो अपने प्रॉब्लम्स को उसको बताएगा, और
अगर कभी होता है कि जो उसका सुपीरियर है वो अगर उसकी बातें नहीं सुन रहा है तो वो सुपीरियर के बॉस को डायरेक्टली जा कर के बातें बता सकता है, या जो उसके पास सजेशन है हो सकता है वो सजेशन अच्छा हो, लेकिन जो उसका सुपीरियर है वो उसको सुन नहीं रहा है, उसके सजेशंस को सुन नहीं रहा है। अगर वो चाहता है कि मैं जा कर के अपने बॉस को बताऊं तो वो ईजिली जा कर के बता सकता है अंडर इन्वर्टेड वी नेटवर्क में, है ना। जैसे यहाँ पर अगर ये इससे बात कर रहा है, ये इससे बात कर रहा है, देन ये यहाँ तो ये जा कर के ईजिली इससे जा कर के कम्युनिकेट कर सकता है और अपने आइडियाज़ के बारे में बता सकता है। नेक्स्ट वी हैव इज ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन में नंबर 1 पॉइंट वी हैव इज वर्टिकल। ओके, वर्टिकल कम्युनिकेशन फ्लोज एदर डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स। वर्टिकल कम्युनिकेशन में हम लोग जो कम्युनिकेट करेंगे या जो हमारा कम्युनिकेशन का फ्लो होगा वो डाउनवर्ड फ्लो होगा या अपवर्ड होगा। ओके, नीचे से ऊपर की ओर और ऊपर से नीचे की ओर ही हम कम्युनिकेट कर पाएंगे। फर्स्ट point we have in vertical communication is point number A, downward. It refers to flow of information from higher level to lower level. अगर यहाँ पर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में तो हमारा जो लेवल ऑफ होगा कम्युनिकेशन का हायर लेवल से लेकर के हम लोअर लेवल में बात करेंगे। ओके, डाउनवर्ड जो हमारा हाई पोस्ट पर है वो क्या करेंगे, एक इंफॉर्मेशन देंगे, कहाँ देंगे, लोअर लेवल में देंगे। ओके, तो ये डाउनवर्ड की ओर फ्लो हो रहा है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है जिसे हम टॉप में रखते हैं, देन आफ्टर मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। तो जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होते हैं वो लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन करवाते हैं। तो वहाँ जो प्लानिंग बन रहा है, वहाँ पे जो चीज़ें टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रिपेयर हो रही हैं, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाएंगा। तो मिडिल लेवल से लेकर के लोअर लेवल पे आएगा। तो जब भी वो आएगा तो उसका जो फ्लो होगा वो डाउनवर्ड की ओर ही फ्लो होगा। वो लोग अब बना करके अपने पास नहीं रखेंगे। ओके, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कराने के लिए वो लोग डाउनवर्ड यानी लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में उस चीज़ को सप्लाई करेंगे। अब कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं। सेंडिंग नोटिस, वो क्या भेज सकते हैं, हायर लेवल से क्या आ सकता है, नोटिस आ सकता है। ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई नोटिस आ जाएगा, काम से रिलेटेड या डिपार्टमेंट से रिलेटेड, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की बात करें तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई नोटिस आ जाएगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई नोटिस आ जाएगा, या अकाउंट्स डिपार्टमेंट से कोई रिलेटेड नोटिस आ जाएगा। तो जो भी आएगा वो हायर लेवल से आएगा। ओके, पासिंग गाइडलाइंस, एक गाइडलाइंस प्रिपेयर करेंगे या टर्म्स एंड कंडीशंस बनाएंगे और उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, काम करवाएंगे। किससे करवाएंगे, अपने एम्प्लॉइज से। हम तो जितने भी गाइडलाइंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे तो वो कौन बनाएगा, वो लोग बनाएंगे जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में बैठे हुए। तो वहीं से वो सारी चीज़ें लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आती है। आस्किंग देम टू कंप्लीट असाइन्ड वर्क, जो काम उनको दिया गया है, जितने भी ड्यूटीज़ उन्हें दी गई हैं, उन सारी ड्यूटीज़ को वो लोग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि उन्हें एक लायबिलिटी प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसने दिया है, हायर लेवल ने दिया है, हायर अथॉरिटी ने दिया है लोअर लेवल ऑफ सबऑर्डिनेट्स को, एम्प्लॉयज़ को, सुपीरियर को। तो उन सारी चीज़ों को काम कौन करेगा, वो करेंगे जिनको ड्यूटी असाइन की गई है। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर बी, अपवर्ड। इट रेफर्स टू फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पर भी फ्लो हो रहा है, क्या, इंफॉर्मेशन फ्लो कर रहा है फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। लेकिन यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है वो अपवर्ड जा रहा है। कहाँ से जा रहा है, लोअर लेवल से जा रहा है हायर लेवल पे। हम लोगों ने यहाँ देखा था कि हायर लेवल से लोअर लेवल पे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा इंफॉर्मेशन फ्लो कर रहा है वो फ्लो कर रहा है अपवर्ड की ओर। ये हमारा हायर लेवल है और ये हमारा लोअर लेवल है।
तो यहाँ जो इंफॉर्मेशन फ्लो करेगा वो अपवर्ड की ओर फ्लो करेगा। यहाँ का इंफॉर्मेशन यहाँ जा रहा है। अब वो क्या हो सकता है, एप्लीकेशन फॉर लीव, छुट्टी के लिए हमें एप्लीकेशन देना है। तो अगर हम अपनी छुट्टी चाहते हैं, हमको अगर लीव चाहिए, तो हम किसको देंगे, जो हमारा बॉस होगा, जो हायर अथॉरिटी में लोग बैठे हुए हैं, हम फॉर एग्जांपल कॉलेज या स्कूल है तो प्रिंसिपल है ना। उसी प्रकार हमारा अगर ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर हम काम कर रहे हैं, हमारा बिजनेस है, तो हमारे सब ऑर्डिनेट्स अगर छुट्टी चाहिए उन्हें, तो वो हायर लेवल पे जो लोग बैठे हुए हैं उनको रिपोर्ट देंगे, उनको छुट्टी के लिए वो लोग एप्लीकेशन लिखेंगे। सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, जो ड्यूटी उन्हें असाइन की गई थी हायर लेवल से लोअर लेवल में, अब उसका वो रिपोर्ट प्रिपेयर करके देंगे। हमने कितना काम किया, कितना काम पेंडिंग है और कितना काम हम बेटर कर सकते हैं या कितना हमारा एक्सपेंस हुआ, उन सारी चीज़ों को वो क्या करेंगे, एक रिपोर्ट बना करके अपने हायर लेवल अथॉरिटी को वो लोग देंगे, उस अथॉरिटी को जो हायर लेवल पे बैठा हुआ है। तो ये है पॉइंट वर्टिकल में। हम लोगों ने डिस्कस किया डाउनवर्ड देन अपवर्ड। ओके, डाउनवर्ड में हायर टू लोअर इंफॉर्मेशन फ्लो होता है और अपवर्ड में लोअर टू हायर इंफॉर्मेशन फ्लो होता है। ओके, यहाँ पर हायर लेवल के द्वारा लोअर लेवल को बताया जाता है, यहाँ पर लोअर लेवल के द्वारा हायर लेवल को रिपोर्ट या एप्लीकेशन सबमिट की जाती है। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज हॉरिजॉन्टल और लैटरल कम्युनिकेशन। इट रेफर्स टू फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द पीपल। यहाँ भी क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन फ्लो कर रहा है किसके बीच में, पीपल ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ओके, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है और उन डिपार्टमेंट्स के वर्कर्स के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, उन वर्कर्स के बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है। ओके, वर्किंग एट सेम लेवल, जो सेम लेवल पे ही काम कर रहे हैं, ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वर्किंग एट सेम लेवल अबाउट शेड्यूल ऑफ प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्ट के शेड्यूल्स के बारे में, प्रोडक्ट के डिलीवरी के बारे में या प्रोडक्ट के डिज़ाइन के बारे में। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो सेम लेवल ऑफ डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट वर्किंग एट सेम लेवल, डिफरेंट डिपार्टमेंट लेकिन जो उनका लेवल है वो सेम होगा। तो वहाँ पे जाकर के वो लोग क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे प्रोडक्ट से रिलेटेड, जो प्रोडक्ट के लिए एसेंशियल होगा उसके लिए, प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड प्रोडक्ट डिलीवरी से रिलेटेड वो सारी चीज़ों को उसमें जाकर के कम्युनिकेट करेंगे। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जितना अभी हम लोगों ने डिस्कस किया वो सारा पॉइंट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आता है। अब हम बात करने वाले हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ओके, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन रेफर्स टू द कम्युनिकेशन दैट टेक प्लेस विदाउट फॉलोइंग द फॉर्मल लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन में हम लोगों ने देखा कि एक चेन है, एक सिस्टमैटिक वे है और उसी वे में हमें बात करना है, उसी वे में हम अपने आइडियाज़ को हायर लेवल को सबमिट कर सकते हैं और हायर लेवल के द्वारा जो गाइडलाइंस या जो प्लानिंग बताया गया है तो उसका भी एक सिस्टमैटिक वे है और उसी वे को हम लोग फॉलो करके अपने ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से रन करवाते हैं। लेकिन कम्युनिकेशन में दो टाइप है, तो दूसरा है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल वो है जो फॉर्मल से थोड़ा सा हटकर है। ओके, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज समथिंग दैट कॉल ग्रेपाइन एज द एट स्प्रिट विदाउट थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, फैल रहा है, एंड माइट बी एब्जॉर्ब अक्वायरिंग इन कन्वर्सेशन, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, टेक्स्ट मैसेजेस एंड फोन कॉल्स बिटवीन सोशलाइजिंग एम्प्लॉयज। ओके, ये एक ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके से स्प्रेड होता है, सर्कुलेट होता है और वो सारा इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से हम क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं। अब इसमें भी कुछ पॉइंट्स है कि हम कैसे इसमें कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट वी हैव इज सिंगल स्ट्रैंड, ईच पर्सन कम्युनिकेट टू अदर इन अ सीक्वेंस। सीक्वेंस में बात कर रहा है, ए बी से बात कर रहा है, बी सी से और सी डी से। यहाँ पर एक सीक्वेंस है, एक वे है और इसी वे को हम क्या कर रहे हैं,
फॉलो अप कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव इज गॉसिप नेटवर्क। ईच पर्सन कम्युनिकेट विथ अदर्स ऑन अ नॉन सेलेक्टिव बेसिस। यहाँ पर किसी को हम सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं कि हम इसी से बात करेंगे, ये हमारा इंफॉर्मेशन वहाँ रीच करवाएगा, ये हमारी प्लानिंग्स के बारे में वहाँ बताएगा। हम नॉन सेलेक्टिव वे में बात कर सकते हैं। अगर ये है सुपीरियर तो ये इससे बात कर सकता है, ये इससे कर सकता है, ये इससे, मतलब कोई सेलेक्टिव नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर सी, प्रोबेबिलिटी नेटवर्क। द इंडिविजुअल कम्युनिकेट्स रैंडमली विथ अदर्स। यहाँ पर अगर हमें कम्युनिकेट करना है, अगर एक इंडिविजुअल चाहता है कि मैं कम्युनिकेट करूँ, तो वो रैंडमली किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता है। देयर इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी, हमेशा एक चांसेस है, हमेशा एक प्रोबेबिलिटी है दैट ऑल एम्प्लॉयज में नॉट गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। अगर हम किसी को सेलेक्ट कर करके बात कर रहे हैं तो ये बिल्कुल चांसेस है कि हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो हर एम्प्लॉय के पास रीच नहीं कर पाएगा। अगर ये इससे कम्युनिकेट कर रहा है, इससे कम्युनिकेट कर रहा है, इससे कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन ये दोनों एम्प्लॉय को वो क्या कर रहा है, मिस कर दे रहा है। जिससे वो बात कर रहा है तो वहीं तक वो बात सर्कुलेट हो पा रहा है। आफ्टर दैट जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन पे हम ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या जो इंफॉर्मेशन है वो उस तक नहीं रीच कर पा रहा है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज क्लस्टर नेटवर्क। अ पर्सन कम्युनिकेट विथ ओनली दोज पीपल हुम ही ट्रस्ट। अगर हम क्लस्टर नेटवर्क की बात करें तो इसमें ये बोलता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉय हैं, हम उन सारे एम्प्लॉयज़ को अपने इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, है ना। अगर एक बॉस है और वो चाहता है कि मैं अपना सीक्रेट काम या इम्पॉर्टेंट काम उस एम्प्लॉय से करवाऊं जिस पर मैं ट्रस्ट कर सकता हूं या जिस पे वो ट्रस्ट कर सकता है, तो वो क्या चाहेगा, मैं उस एम्प्लॉय को अपना काम दूं जिस पे ट्रस्ट करता है। तो यहाँ पर अगर हम क्लस्टर नेटवर्क की बात करें तो उस एम्प्लॉय से हम कम्युनिकेट करेंगे या उस एम्प्लॉय से वो कम्युनिकेट करेगा सुपीरियर जिस पे वो ट्रस्ट करता है ना, जिससे वो सीक्रेट बातें शेयर करता है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है। अगर वो इंफॉर्मेशन कहीं बाहर लीक हो गया तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा साबित नहीं होगा। तो क्लस्टर नेटवर्क में भी कम्युनिकेशन होता है, लेकिन हम कम्युनिकेट उसी से करेंगे जिस पर हम ट्रस्ट करते हैं, है ना। हमने सेलेक्ट कर लिया कि ये मेरा ट्रस्टवर्दी पर्सन है या ट्रस्टवर्दी एम्प्लॉयज है, कितना भी ब्लंडर मिस्टेक होगा या कैसा भी सिचुएशन क्यों नहीं होगा, लेकिन ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का साथ नहीं छोड़ेगा, ये हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। तो वो जो सुपीरियर है वो उस पर ट्रस्ट करता है और वो उसी से कम्युनिकेट भी करेगा, अपने ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंट चीज़ों से उसी से डिस्कस करेगा। नेक्स्ट वी हैव इज बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इफेक्टिव कम्युनिकेट करें, लेकिन कुछ बैरियर्स हैं जो हमारे कम्युनिकेशंस में आते हैं जब हम कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेशन बैरियर्स आर द फैक्टर दैट ऑब्स्ट्रैक्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन। अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं लेकिन वो कुछ बैरियर्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे कम्युनिकेशन में वो इफेक्टिवनेस नहीं ला पाते हैं, वो ऑब्स्टिकल हैं, वो बाधाएं हैं। वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। नंबर 1 वी हैव इज सिमेंटिक बैरियर्स, साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल। ये 4 बैरियर्स हैं जो बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आते हैं। ओके, सिमेंटिक, साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल बैरियर्स। अब हम बात करने वाले हैं कि सिमेंटिक बैरियर्स क्या है। ओके, ये बैरियर का फर्स्ट पॉइंट है, दैट इज सिमेंटिक बैरियर्स कंसर्न विथ प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्ट्रिक्शन इन द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग एंड डिकोडिंग ऑफ मैसेज, वर्ड्स एंड इंप्रेशन। अगर हम जो मैसेज कर रहे हैं या जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको अगर हम लोग डिकोड करते हैं उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। या तो जो सेंडर है
वो सही चीज़ सेंड नहीं कर रहा है। अगर वो सही चीज़ सेंड कर रहा है लेकिन जो हमारा रिसीवर है वो उसको समझने में असमर्थ है। ओके, अगर किसी ने एक मैसेज किया वो उसने अपने साइड से ठीक किया, बट द थिंग इज कि जो उसने रिसीवर को सेंड किया हो सकता है कि रिसीवर उसको समझ नहीं पा रहा हो। द फर्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर ए, बैडली एक्सप्रेस्ड। ओके, बैडली एक्सप्रेस्ड में क्या है? मैसेज, लैक ऑफ क्लैरिटी इन अ मैसेज। अगर हम लोग सिमेंटिक बैरियर्स में या सिमेंटिक बैरियर्स के जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें अगर हम लोग बात करेंगे पॉइंट नंबर ए, बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज में, तो यहाँ पर जो क्लैरिटी है वो लैक कर रहा है ना, क्लैरिटी नहीं है मैसेज में। लैक ऑफ क्लैरिटी इन अ मैसेज मेक इट्स बैडली एक्सप्रेस्ड। और वो कैसे उसे एक्सप्रेस्ड कर रहा है? बैडली एक्सप्रेस्ड कर रहा है। These मैसेज may be in account of inadequate vocabulary। हो सकता है कि जो हमारा सेंडर है, जो हमें मैसेज कर रहा है, उसके पास उतना अच्छा वोकैबुलरी नहीं है कि वो उस मैसेज को बहुत अच्छे से लिख पाए या बहुत अच्छे वर्ड्स के साथ वो अपने मैसेज को लिख पाए। यूसेज ऑफ रॉन्ग वर्ड्स, वोकैबुलरी उतना सफिशिएंट नहीं है या उसके पास उतना वोकैबुलरी नहीं है कि वो कम्युनिकेट कर पाए, और उसने जो वर्ड यूज किया है वो रॉन्ग वर्ड यूज कर दिया है। ओके, ओमिशंस ऑफ नीडेड वर्ड्स एक्सेट्रा, इन सच केस कम्युनिकेशन बिकम इनइफेक्टिव। और जो कम्युनिकेशन है वो इनइफेक्टिव हो जाता है और वो मीनिंग कन्वे नहीं करता है जो हमारा सेंडर चाहता है बात करने का, या जो हमारा सेंडर है वो चाहता है कि मैं अपने थॉट्स और अपने सजेशंस को सेंड करूं, लेकिन वो उतना कैपेबल नहीं होता है या उतना इफेक्टिव तरीके से वो अपने मैसेज को सेंड नहीं करता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वोकैबुलरी, या उतना वोकैबुलरी नहीं है, या वो जो वर्ड सेलेक्ट कर रहा है वो वर्ड उस सेंटेंस के लिए सही नहीं है, ये भी कारण हो सकता है। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज सिंबल्स विथ डिफरेंट मीनिंग। ओके, द सेम वर्ड्स और सिंबल में कैरी डिफरेंट मीनिंग टू डिफरेंट पीपल। ओके, अगर हम एक वर्ड लेते हैं या एक सिंबल लेते हैं, वो वर्ड को अगर हम किसी एक सेंटेंस में यूज करते हैं और हम दो लोगों से बात कर रहे हैं, ए और बी से, ए ने कुछ और समझा, बी ने कुछ और समझा, लेकिन वर्ड वही है, सिंबल वही है, तो वर्ड्स और सिंबल में कैरी डिफरेंट मीनिंग टू डिफरेंट पीपल। जितने भी पीपल होंगे, जितने भी एम्प्लॉयज या वर्कर या सबऑर्डिनेट्स होंगे, वो डिफरेंट, एक वर्ड का या एक सिंबल को वो डिफरेंट मीनिंग से लेंगे। ओके, एंड कन्वे डिफरेंट मीनिंग अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। एक वर्ड है, अगर हम उसको अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग सर्कमस्टांसेस में यूज करते हैं, तो वही सेम वर्ड का जो मीनिंग होगा वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। वो जैसा सर्कमस्टांसेस रहेगा, जैसा सराउंडिंग या जैसा इन्वायरमेंट रहेगा, वो उस सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग उस सेम वर्ड का मीनिंग जो है वो चेंज हो जाएगा, वो डिफरेंट हो जाएगा। ओके, पहला चीज क्या है कि अलग अलग पीपल, डिफरेंट पीपल होंगे तो डिफरेंट मीनिंग निकलेगा। अगर हम लोग डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में सेम वर्ड को यूज करते हैं तो उसका मीनिंग भी अलग ही निकलेगा। द नेक्स्ट वी हैव इज फॉल्टली ट्रांसलेशंस। द मीनिंग ऑफ अ मैसेज इन वन लैंग्वेज इफ ट्रांसलेटेड विल बी डिफरेंट इन अदर लैंग्वेज। अगर हम एक लैंग्वेज में एक मैसेज लिख रहे हैं या एक मैसेज को हम कन्वे कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जो रिसीवर है ये हमारे मैसेज को हमारे अकॉर्डिंग समझे, लेकिन वो जो हमारा रिसीवर है वो किसी और लैंग्वेज को समझता है, लेकिन जब मैंने उसे कन्वे किया अपना मैसेज और जब उसने ट्रांसलेट किया तो उसका जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। ओके, सेंडर ने जो मैसेज किया और रिसीवर ने जो ट्रांसलेट किया तो दोनों का जो मीनिंग निकलेगा वो डिफरेंट निकलेगा। तो ये भी एक बैरियर है कि हम अपने रिसीवर को अपना ओपिनियन समझा नहीं पा रहे हैं या अपने मैसेज को हम लोग ईजिली
ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं। सो दिस विल कम अंडर फॉल्टली ट्रांसलेशन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर डी, unclarified assumptions. Different assumption may have different interpretation which result in confusion. Okay? अगर हम किसी चीज को अज्यूम करते हैं, अजम्पशन करते हैं, लेकिन जो उसका अजम्पशन है वो अलग क्या होता है, इंटरप्रिटेशन उसका अलग निकलता है, तो ये भी एक बैरियर है, ये भी एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है अगर हम डिफरेंट पीपल से कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज टेक्निकल jargon. Uses of technical words by specialist will result in misunderstanding among workers. हमारे जो वर्कर्स है वो टेक्निकल वर्ड्स को या टेक्निकल लैंग्वेज को समझ नहीं पाते हैं। जो स्पेशलिस्ट होता है वो टेक्निकल वर्ड्स यूज करता है और वो ये चाहता है कि मैं कम शब्दों में, है ना, कम से कम शब्दों में मैं अपनी बातों को अपने एम्प्लॉयज़ के पास रख सकूं या अपने वर्कर्स के सामने रख सकूं। लेकिन जब वो टेक्निकल वर्ड्स को यूज़ करता है, उन वर्ड्स को यूज़ करता है जिससे हमारे एम्प्लॉयज़ या हमारे वर्कर अवेयर नहीं हैं, ओके, उन्होंने कभी उस वर्ड्स को नहीं सुना है, अगर हम उनके सामने ये वाला वर्ड प्रेजेंट करते हैं तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। तो इस कारण क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है वो अच्छे से पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को या वर्कर्स को अपने वर्ड्स का मीनिंग समझा नहीं पा रहे हैं या अपने प्लान को बता नहीं पा रहे हैं तो वो हमारे एम्प्लॉय उस काम को कैसे परफेक्ट तरीके से कर पाएंगे। और जब वो मिसअंडरस्टैंड करेंगे किसी भी वर्ड को तो उसके कारण क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा, कंफ्यूजन होगा, हो सकता है डिस्प्यूट्स भी हो जाए, तो वो एक हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट वी हैव इज बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर्स डिकोडिंग। एवरी मूवमेंट ऑफ बॉडी कम्युनिकेट अ मीनिंग। अगर हम बात कर रहे हैं तो वर्ड्स को यूज नहीं कर, अगर हम बात कर रहे हैं तो हम लोग वर्ड्स को यूज करेंगे, सिंबल्स को यूज करेंगे, और तीसरा तरीका ये है कि हम अपने बॉडी लैंग्वेज से या जेस्चर से हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। ओके, अगर हमारा जो जेस्चर है, हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है वो हमारे वर्कर समझ पा रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं समझ पा रहे हैं या हम कुछ और बॉडी लैंग्वेज शो कर रहे हैं या हमारा जेस्चर कुछ और है और वो कुछ और समझ रहे हैं, तो ये भी एक कारण होता है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे या हम उन्हें अपनी बातों को उन तक पहुंचा नहीं पाएंगे या समझा नहीं पाएंगे। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स हैं बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और ये जो जितना भी हम लोगों ने डिस्कस किया F तक, ये सारा पॉइंट है सिमेंटिक बैरियर्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल और पर्सनल बैरियर्स। ओके।